हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे क्वार्टिक्स लाइव ट्रेडिंग। और इस वीडियो में हम कंपाउंडिंग करेंगे। जैसा कि मैंने पोल डाला था कि आप लोग कौन सा सीरीज चाहते हैं, तो उसमें ज़्यादातर वोट क्या आया था, 100 to $500। तो इस वीडियो में आप देख रहे हो कि लगभग हमारे पास $80 है, यानी कि 100 लगभग है। और हम कोशिश करेंगे 500 तक करने का, जो कि बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि हम शॉर्ट शॉर्ट ही लेने वाले हैं। और 3 या 4 स्टेप में हम 500 कर लेंगे। कैसे करेंगे, क्या देखेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वरना क्या होता है, कभी कभी $200 बढ़ाने के चक्कर में $2000 का लॉस हो जाता है, जो मेरे इनिशियल स्टेजेस में मुझे काफ़ी होते थे। लेकिन जब आपको वो प्रॉपर नॉलेज मिल जाता है ना, तो आप $1 से 1000 भी कर लेते हो, ट्रस्ट मी। और $1 से 1000 का भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है। तो कहने का मतलब है कि सब चीज़ आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। आप 1000 से आप $1 में भी आ सकते हो और 1 से 1000 भी कर सकते हो। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर नॉलेज। और वो नॉलेज प्योर और परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज ये जो मार्केट है ना, जितना प्यारा दिखता है, जितना इजी इसका इंटरफेस है, अप डाउन ट्रेड बढ़ा लो, डॉलर अमाउंट सेट कर लो, इतना ये इजी है नहीं, बहुत ही रिस्की है। तो मेक श्योर कि आप जब भी ट्रेड कर रहे हो तो आप प्रेशर में ना करो, एकदम रिलैक्स होकर और अपने नॉलेज पे भरोसा करो। और वो नॉलेज पे भरोसा करने के लिए आपको उस लेवल की नॉलेज भी मिलनी चाहिए जो आज मैं इस वीडियो में दे रही हूँ। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक देखो, किसी भी पार्ट को मिस मत करो। हर चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, ईजी टू अंडरस्टैंडेबल वे में समझने वाले हैं। हर ट्रेड ओपन करने के पहले क्या लॉजिक है मैं आपको बताऊंगी। और पिछले वीडियो में हमने ब्रेकआउट को समझा है। पिछला वीडियो एक्चुअली हमारा ट्रेडर माइंडसेट को था और उसके पिछला वीडियो मेरा ब्रेकआउट तक में था। तो जितना कुछ भी अभी हमने सीखा है उसमें अभी हम जो भी ट्रेड लेने वाले हैं वो ब्रेकआउट के बेसिस पे लेंगे, जहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। और क्या क्या होने वाला है सब कुछ आपको वीडियो के बढ़ते बढ़ते तक पता चलते रहेगा। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। और चैनल में नए हो देन प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना, ताकि इस चैनल पे इफेक्टिव ट्रेडिंग वीडियोस जो आते हैं वो आपसे मिस ना हो। बाइनरी ट्रेडिंग के लिए ये बेस्ट चैनल है, जहाँ पर मैं अपने जितने भी एक्सपीरियंस और स्ट्रगल से कोशिश करती हूँ आपके साथ शेयर करने का। और या तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे मेरी ट्रेडिंग सिग्नल्स और भी कई चीज़ें आपको मिलती रहती है, जैसे गिव अवे भी चल रहा है। और आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम या कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, पेंसिल के आइकन पे जाएंगे और ट्रेंड लाइन को लेंगे। क्योंकि अभी आपको एक मार्केट में दिख रहा है, ट्रेंड हमको दिख रहा है, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट अप जा रहा है। अभी यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, या डाउन के बाद मार्केट अप जा रहा है। अब ये कंफर्म है, फॉल्स है, रियल है, ये चीज क्या करेंगे, हम ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करेंगे। तो आप देख रहे हो कि मैंने कुछ इस प्रकार से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। और यहाँ पर भी मेरा यहाँ यहीं से जो मार्केट अभी अप गया है ना, वहीं से पूरा का पूरा मार्केट अप गया है, ट्रेंड लाइन को टच किया है और मार्केट फिर से अप गया है। और अभी जो कैंडल करंट कैंडल फॉर्म हो रही है वो कहाँ हो रही है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास में हो रही है। तो यहाँ से मार्केट का अप जाना भी जरूरी है। बट हर बार ऐसा थोड़ी है कि मार्केट ट्रेंड लाइन को टच करेगा अप ही जाएगा, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के भी चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। तो इसके लिए ये कंफर्म है नहीं है, इसके लिए क्या करना है हमको, मार्केट की जो प्रीवियस कैंडल है उसकी स्ट्रेंथ को देखना है। जैसे कि अभी ये जो रेड कैंडल बन रही है, जैसे कि अभी ये जो रेड कैंडल बन रही है, क्या इसके पहले जो रेड कैंडल बनी है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब कह सकते हो कि मोमेंटम वाली बनी है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि एक मिनट को, एक क्या आप यहाँ पर देख रहे हो कि, हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक रेजिस्टेंस पर मैंने एक ट्रेंड लाइन को टच किया है। और मार्केट यहाँ पर एक हमको चार्ट पैटर्न भी शो कर रहा है, रेजिस्टेंस लेवल को टच करके मार्केट नीचे जा रहा है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है। अगर यार देखो, मैं आपको कुछ ऐसे बता रही हूँ, अगर इस ट्रेंड लाइन का रियल में ब्रेकआउट हुआ है ना, तो हमको क्या चाहिए कि इसके पहले जितनी भी रेड कैंडल बन रही है, लाइक दिस, ये अच्छी मोमेंटम की हो और इसमें अपर शैडो हो, ठीक है या नहीं, उससे उतना ज्यादा मतलब नहीं है। ज्यादा मतलब है कि इसमें लोअर शैडो होनी चाहिए, जो कि नहीं है। तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि लोअर शैडो अब जाकर आ जाएगा। क्योंकि लोअर शैडो डाउन ट्रेंड में अगर हमको रेड कैंडल में लोअर शैडो देखने को मिलती है लाइक दिस, तो ये मोमेंटम को शो करता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको डाउन डायरेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। क्यों मिल रही है, क्योंकि मार्केट मेरा एक ट्रेंड लाइन के पास है, यहाँ पर मार्केट ने इसको टच किया, यहाँ पर मार्केट ने इसको टच किया। और हम देख रहे हैं जो ग्रीन कैंडल बन रही है वो अपनी मोमेंटम को लूज कर रही है। मतलब ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो कितना बड़ा रिजेक्शन को शो कर रहा है। ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर खत्म हुआ, लेकिन यहाँ पर कौन सा इलाका है, रेजिस्टेंस का इलाका है। तो मार्केट में क्या हुआ, इसको रिजेक्शन मिला और इसकी बॉडी यहाँ पर खत्म हो गई, शेडो यहीं पर छूट गई।
लेकिन उसके बाद भी फिर से बाइट आने का कोशिश की, लेकिन वो डोजी में खत्म हो गया। और उसके बाद एक सुंदर सी ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल दिखने को मिलती है जिसकी लोअर शेडो है, अपर शेडो नहीं है। तो ये मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहा है डाउन डायरेक्शन का, और इस कैंडल पर अगर हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेते तो हम वो विन कर जाते। कॉन्सेप्ट समझ में आया गाइस? एक्चुअली मुझे अभी ट्रेड लेना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा अच्छा ठीक है, अभी हमको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखने में समय है, तब तक मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो आप ये समझ रहे हो, ट्रेंड लाइन में ये जो हमको दिख रहा है कि मार्केट इतने देर से फॉर्म हुआ है ट्रेंड लाइन के आसपास, यानी कि यहाँ पर बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो चुका है। मार्केट हो सकता है कि इस रेजिस्टेंस को तोड़कर अप जाने में वीक हो, और इसकी कंफर्मेशन इस 2 ग्रीन कैंडल से मिलती है, क्योंकि एक ग्रीन कैंडल जो हमारा है वो रिजेक्शन को शो कर रहा है पूरा का पूरा, यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन को टच करके ठप से यहाँ पर खत्म हो गया है, बॉडी इसका यहीं पर है। और नेक्स्ट जो कैंडल बनी वो स्ट्रांग नहीं बन पाई, डोजी बन गई। और नेक्स्ट जो रेड कैंडल बनी इतनी स्ट्रांग बनी है कि उसकी लोअर शेडो है, बॉडी भी बहुत ही मस्त है। तो अगली डाउन डायरेक्शन के ट्रेड के लिए 1 मिनट के लिए हम जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमको चार्ट पैटर्न दिखने को मिला है, जिसका हमको ब्रेकआउट दिखने को मिल रहा है, लेट्स सपोज किया यहाँ पर है ही मेरा एक ट्रेंड लाइन है और एक मेरा यहाँ पर ट्रेंड लाइन है। अब मार्केट इसको तोड़कर नीचे जा रहा है, तो मैं डाउन डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन चाहिए। आप देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पर करती तो मैं लॉस कर जाती, बिकॉज पहला कि मार्केट में अगर रियल में ब्रेक डाउन हुआ है तो इस कैंडल की मोमेंटम को अच्छी चाहिए थी, इसमें अपर शेडो की जगह लोअर शेडो हमको ज्यादा चाहिए था। कोई बात नहीं, अगर वो नहीं मिला तो अगली बार हमको मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि देखो बच्चा, हमको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, एक सपोर्ट लेवल मिल रहा है। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर अगर वापस अप जाता है और इसी ट्रेंड लाइन को इस बार बहुत ज्यादा पावर के साथ डाउन जाता है, ठीक है, अगर अब मार्केट डाउन जाता है, इसी ट्रेंड लाइन को मार्केट रेजिस्टेंस लेकर डाउन जाता है, और ऐसी वैसी कैंडल डाउन नहीं जानी चाहिए। एक ऐसी सुंदर सी रेड कैंडल दिखने को हमको चाहिए जिसकी लोअर शेडो होनी चाहिए। अपर शेडो हो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोअर शेडो जरूर हो, और अगर लोअर शेडो अपर से ज्यादा बड़ी होगी तो हमारे लिए और ये अच्छी बात है। तो यहाँ से हम मार्केट के डाउन जाने का वेट करेंगे, अगर जाता है तो हम डाउन डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको ना डाउन, एक तो इतना दिवाली है, इसका इतना पटाखा छूट रहा है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर अब जो ग्रीन कैंडल बन रहा है, हमको उसकी मोमेंटम को भी दिखना है। क्या जो ग्रीन कैंडल है वो छोटी छोटी सी बन रही है या फिर बहुत ही सुंदर वॉल्यूम में बन रही है? अगर अच्छी वॉल्यूम में बन रही है, बहुत ही पावरफुल बन रही है, तो हम डाउन डायरेक्शन के ट्रेड कैसे ले सकते हैं, राइट? क्योंकि यहाँ से मार्केट डाउन भी जा सकता है। तो 15 सेकंड की मार्केट में हम एक और चीज पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरा कुछ SNR लेवल है, मार्केट यहाँ से डाउन जा सकता है। तो डाउन की कंफर्मेशन तो अभी भी बनी हुई है, ठीक है ना। और फुल कंफर्मेशन के लिए मुझे यहाँ पर ना पूरा श्योरिटी है कि मार्केट डाउन जाएगा, इतना देर से हमने वेट किया है। तो मैं यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड फटाक से एक कंफर्मेशन के बाद ओपन करूंगी, जो कि ये मेरा RSI। ये क्या है गाइस? ऑसिलेटर है, राइट? और ऑसिलेटर जब हम रखते हैं तो मार्केट में हमको अच्छा प्रॉफिट दिखने को मिलता है। तो यहाँ से मार्केट का डाउन जाना चाहिए, बट मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में फिर से आपको ब्रेकआउट दे रहा है। तो मैं बहुत टाइम ले रही हूँ ट्रेड लेने में, क्योंकि मैं चाहती हूँ तो मैं फटाक ट्रेड ले सकती हूँ, पर इससे आपका क्या होगा? इससे कुछ नहीं होने वाला जब तक हम कॉन्सेप्ट ना समझे। ज्यादा समय लग रहा है कोई बात नहीं, बट मेनली मुझे लगता है कॉन्सेप्ट पे ज्यादा पावर करना चाहिए। अब यार देखो, यहाँ पर कई ट्रेडर्स गलती करते हैं। उनको क्या लगता कि यस, बहुत सुंदर सा चार्ट पैटर्न बना है, मार्केट ने क्या किया, इसको ऐसे करके तोड़ दिया, मार्केट यहाँ से अप भी गया है, यहाँ पर आएगा मार्केट, हम डाउन की ट्रेड लेंगे। तो भैया देखो, ऐसा अगर होगा, एक अच्छा रेड कैंडल मिलेगा तब ना बाबू आप डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दोगे। अभी तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो आप कैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करते हो? तो बहुत ही मतलब अभी आप देख रहे हो कि मैंने कितना वेट किया कि मार्केट डाउन जाएगा, इसको तोड़ेगा, फिर ऐसे अप जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, तो हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। हम इतना वेट किए, लेकिन मार्केट ऐसा किया ही नहीं। बट मैंने तो वेट किया ना, ये सोच के मैं डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले लूंगी? नहीं यार, लॉस हो जाएगा ना। देखो, मार्केट ने तो डाउन गया ही नहीं, मार्केट तो ऊपर चला गया। देख रही हो, मार्केट अब ऊपर चला गया। और अब ये जो इतना मेहनत से हम इस करेंसी पर इतना टाइम दिए है ना, अब इस करेंसी चेंज करने का वक्त आ गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी करेंसी पे 5-10 मिनट दे दिए हो तो आपको वहां पर ट्रेड करना ही है, क्योंकि ये जो मेरा एक पॉइंट बना हुआ है गाइस, ये मेरा एपेक्स है, ठीक है। और अब आप देख रहे हो कि जो भी कैंडल बन रही है ना, वो इस एपेक्स के एकदम पास में बन रही है, मतलब एपेक्स को भर रही है। और अगर कोई भी कैंडल अभी जो बन रही है वो ऐसे करके एपेक्स को भर रही है, जो भी चार्ट पैटर्न हो सकता है, सिमेट्रिकल हो, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न हो, जो भी चार्ट पैटर्न हो,
अगर वो एपेक्स के पास पास में भर के घुस रही है ना, यानी कि मार्केट यहाँ से साइडवेज है, आप ट्रेड प्लेस ना करो। और ऐसा ही हो रहा है, मार्केट देखो बहुत बड़ा साइडवेज है। इसलिए अभी हम क्या करेंगे, करेंसी चेंज करेंगे। हालांकि यहाँ पर मुझे क्या लगता है कि मैं 15 सेकेंड के लिए प्रॉफिट बुक कर सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको देखकर 15 सेकेंड के लिए डाउन, 15 सेकंड के लिए मैं ट्रेड प्लेस किया है, क्योंकि 15 सेकंड में भी हमको दिख रहा है मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टच किया है, तो यहाँ से इसके डाउन आने के चांसेस है। और मार्केट एक्चुअली बहुत ज़्यादा यहीं पर एकदम एक ना जोन बना लिया है, इस एपेक्स के पास वो बार बार आना चाह रहा है। तो यहाँ से साइडवेज, ओके फर्स्ट ट्रेड हमारा विन हो गया। तो यहाँ से मार्केट साइडवेज हो सकता है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा ट्रेड नहीं ली हूँ। अब चलो हम करेंगे करेंसी को चेंज। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। 1 मिनट के मार्केट में चलते हैं और कॉन्सेप्ट को फिर से समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस कैंडल पर डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया था, बिकॉज आप देख रहे हो कि मार्केट बार बार एपेक्स पर आना चाह रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर 1 मिनट का ट्रेड प्लेस नहीं की हूँ। दूसरा कारण है कि इस रेड कैंडल को देखो, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टच किया और ठप से यहाँ पर खत्म हो गया। ये कैंडल रिजेक्शन कैंडल है, तो यहाँ से मार्केट का रेड बनना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। और इसकी कंफर्मेशन हमने 15 सेकंड से लिया है, क्योंकि 15 सेकंड में भी हमको रेजिस्टेंस मिल रहा था। और बाकी आप देख रहे हो बार बार क्या हो रहा है, रेड ग्रीन ऐसे करके ये एपेक्स के पास आ रहा है, जो कि हमारे लिए नेगेटिव साइन है। इसके बाद हमको साइडवेज मार्केट दिखेगा या फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। तो चलो हम करेंगे करेंसी चेंज। और इस पर्टिकुलर ट्रेड पे हमने क्या कॉन्सेप्ट को समझा, जो भी है मार्केट ने अगर डाउन में इसको तोड़ दिया, यहाँ पर नियर बाय मेरा कोई सपोर्ट है, मार्केट अप जाता है और फिर डाउन जाता है, तो हम डाउन डायरेक्शन के ट्रेड ले सकते हैं। बट हो सकता है कि वो डाउन ना जाकर अप ही चला जाए, राइट। तो हमको वेट करना है। और यहाँ पर भी कहो तो यार हम एक क्या कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन की मदद से प्रॉफिट ले सकते हैं। अब ट्रेंड लाइन हम बहुत ज़्यादा इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 ट्रेंड लाइन लिया है और मार्केट में कुछ ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम भी नहीं है यहाँ पर, बट कोई नहीं, देखेंगे कि क्या हम कर सकते हैं। यहाँ पर जो मार्केट का जो पीक पॉइंट है, मैं वहाँ पर इसको रख रही हूँ और फिर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो जैसे ही मैंने इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही मैंने इस ट्रेंड लाइन को रखा है, यहाँ से हमको कंफर्मेशन मिल रही है कि मार्केट अभी और अप जा सकता है, क्योंकि इसका टारगेट इसको टच करने का है कि नहीं। तो मार्केट अभी और अप जा सकता है, ये हमको कंफर्मेशन मिल रहा है। और अगर इसको हम ऐसे कुछ टच करें, 1 सेकेंड, जैसे यहाँ पर एक दिख रहा हो, यही से मार्केट अप गया है, पर्टिकुलर एरिया से अप गया है, और अब हम इसको ऐसे टच करेंगे। आई थिंक कि हमको इसको उतना दूर नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो ये थोड़ा सा बनने में दिक्कत कर रहा है। इसको हम यहीं से करते हैं ड्रॉ। अब आप एक चीज देख रहे हो कि मार्केट एकदम पैरेलल जा रहा है। ये दो जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, एकदम इसके पैरेलल ही मार्केट ट्रैवल कर रहा है। और मार्केट एक जोन क्रिएट कर दिया, एक स्ट्रॉन्ग जोन क्रिएट कर दिया, एक दादागिरी एरिया क्रिएट कर दिया है, ये वाला। अब ये जो मेरा लेवल है वो है रेजिस्टेंस, लेकिन मार्केट अब इतना चिपक रहा है कि यही रेजिस्टेंस और यहीं पर मार्केट एक सपोर्ट भी ले रहा है। मतलब रेजिस्टेंस यहाँ सपोर्ट बन चुका है, आप समझ रहे हो। यहाँ पर इस एरिया को हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस, लेकिन अभी यही करंट कैंडल यहाँ पर फॉर्म करके क्या कर रही है, इसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट पर बन रही है। तो यहाँ पर हमको पूरा क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट में क्या मिल रहा है, हमको रेजिस्टेंस बन गया है सपोर्ट। तो यहाँ से मार्केट के अप जाने के चांसेस बनते हैं। हालांकि यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, ब्रेकआउट दिखने को मिल रहा है। और RSI की जो लाइन है वो भी 50 के नीचे आने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम वेट करेंगे कि क्या ये रियल ब्रेकआउट है, और रियल ब्रेकआउट है ये कैसे पता चलेगा, मार्केट की स्ट्रेंथ को देखने से पता चलेगा। यानी कि अगर ये रियल ब्रेकआउट है, तो यहाँ पर हमको एक ऐसी ग्रीन कैंडल या ऐसी हमको एक रेड कैंडल दिखने मिलनी चाहिए, जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें हमको लोअर शैडो दिखने को मिलना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन जा सकता है। और अगर उसके बाद मार्केट पुल बैक के साथ अप जाता है ना यार, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी कंफर्मेशन है। क्योंकि अगर मार्केट अप जाता है बिकॉज ऑफ दिस जोन, मार्केट एक सपोर्ट लेवल पर है, और अगर अब उसके बाद मार्केट डाउन जाता है, तो फिर हमारे लिए डाउन डायरेक्शन के लिए कंफर्मेशन बनेगी, और हम यहाँ से डाउन डायरेक्शन की ट्रेड फर्दर अपनी कंटिन्यू करेंगे अकॉर्डिंग टू द विक। बिकॉज विक में अभी हमको फिर से रिजेक्शन दिखने को मिला है, यहाँ तक कैंडल लाकर भी ऊपर चली गई है ड्यू टू हैवी डिमांड ऑफ डिमांड जोन, बिकॉज मार्केट ठीक है। तो यहाँ पर हम 15 सेकंड के मार्केट में है, और यहाँ पर देखेंगे कि क्या हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला है, तो कंफर्मेशन क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले तो 15 सेकंड में भी हम एक देख रहे हैं कि मार्केट अभी इसी ट्रेड लाइन को रेजिस्टेंस लेकर नीचे जा रहा है। बट
क्या ये फॉल्स है, क्या ये ओके 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 डाउन डायरेक्शन की हमको सॉलिड कंफर्मेशन मिलती है। अगर ये मार्केट में लंबा वीक छूट जाता है यानी कि अपर वीक ज़्यादा रह जाता है तो हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हैं। और मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया बिकॉज आप एक चीज़ देख रहे हो कि मार्केट का जो मेरा ट्रेंड है वो अप है और इस ट्रेंड लाइन के आसपास से ही मार्केट जो डाउन गई है वो पूरा पूरा डाउन है। रिवर्सल फिर से देखने को मिला, मार्केट अप गया, लेकिन यही जो मेरा ट्रेंड लाइन है वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है। मार्केट यहाँ से डाउन आ सकता है और साथ ही साथ यहाँ पर कुल मिलाकर अगर एक चीज़ हम देखें तो मार्केट में जितनी भी मेरी बनी है ग्रीन कैंडल, वो जो ग्रीन कैंडल है ना वो मतलब जैसे कि ये ग्रीन कैंडल देखो, इसकी मोमेंटम बहुत ही छोटी छाटी है, इसकी भी छोटी है, लेकिन अगेन एक बहुत ही हमको ट्रिक करने का कोशिश किया है। मार्केट एक बहुत ही बड़ा सा ग्रीन कैंडल फॉर्म करके दिया है जो कि ये शो कर रहा है कि यहाँ से बायर्स एक्टिव होंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। वही ग्रीन लाइन को जो मैंने ड्रॉ करके रखा है, मार्केट वहां से डाउन आ गया। आप इस रेड कैंडल को देख रहे हो कितनी अच्छी मोमेंटम में बनी है और यहाँ पर फिर से बायर्स ने अपना दम लगाया है क्योंकि ये कैंडल जो है इसकी बॉडी वहां तक है, यानी कि ये कैंडल ओके, तो ये ट्रेड हमने विन किया। तो आप इस कैंडल को देखो, ये जो कैंडल है वो यहाँ तक बनी थी, बट यहाँ पर कौन एक्टिव है, बायर्स एक्टिव है, इसको यहाँ पर ढकेल दिए, जिसकी वजह से कौन बना, फिर से बायर्स का कैंडल बना। लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज देखा कि अगर सच में इतना ही मार्केट को झटका मिला, अगर सच में बायर्स इतना ही एक्टिव है, तो फिर ये जो ये कैंडल बनी है मेरी, इसमें अपर शेडो क्यों नहीं है, इसमें लोअर शेडो ज्यादा है जो कि अपर ट्रेंड में वीकनेस को शो कर रहा है। और इसकी कंफर्मेशन तब हो गई जब हमको यहाँ पर एक रेड कैंडल दिखने को मिलती है जो कि इस ट्रेंड लाइन को टच कर देती है। और उसके बाद से हमको एक चीज जो कंफर्मेशन मिल गया, जो एकदम सॉलिड कंफर्मेशन मिल गया, वो ये मिल गया कि ये जो रेड कैंडल है उसकी जो ओपनिंग है वो ये है और क्लोजिंग जो है वो ये है। अगेन ये जो कैंडल है इसकी ओपनिंग ये है, मतलब कि इसकी जो क्लोजिंग थी अगेन अगली कैंडल की वो ओपनिंग बन गई, जो डाउन डायरेक्शन में हमको स्ट्रॉन्ग मूवमेंट को शो करता है कि यस, जो इसका क्लोजिंग था अगली कैंडल का वही ओपनिंग बन गया, तो यहाँ से मार्केट और डाउन जा सकता है। लेकिन हुआ क्या, बन गया ग्रीन कैंडल जो कि ये शो कर रहा है कि बायर्स एक्टिव है। बट ग्रीन तो बना है लेकिन लोअर शेडो के साथ बना है। अपर शेडो रहता तो ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि ग्रीन कैंडल में अपर शेडो स्ट्रेंथ को शो करता है। तो यहाँ पर हमको वैसा तो मिला नहीं। और अगेन जो मेरी फिर अगली कैंडल बन गई है वो ग्रीन बनी है, लेकिन उसमें रिजेक्शन देखने को मिला है। ये कैंडल पूरा यहाँ तक बनी थी, पूरा यहाँ पर सेलर्स का दम था, फिर बायर्स ने इसको ढकला, ये कैंडल वहां तक चली गई। तो मतलब बायर्स के पास जितना दम था, जितना उनका था पोटेंशियल, उन्होंने अप जाने का कोशिश किया, लेकिन एट द एंड मार्केट को डाउन आना पड़ा क्योंकि मार्केट इस ट्रेंड लाइन में हेवी सेलर्स जोन, मतलब कि क्या सप्लाई वो फील कर रहा है। और क्यों फील कर रहा है, क्योंकि जितनी भी मेरी ग्रीन कैंडल बनी है वो बार बार अप तो जा रही है लेकिन उसका फिर भांडा फूट जा रहा है, बार बार फिर रेड कैंडल हमको मिल रही है। तो यहाँ पर मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया और कुछ कंफर्मेशन हमने यहाँ पर RSI से लिया था, वो 50 के नीचे था मेरा। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आया होगा। और अब हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। और ये जो ट्रेड होगा अगर हम वो विन कर लेंगे तो आई थिंक हम अपना जो टारगेट है उसको कंप्लीट कर ही लेंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पर जो ट्रेड है वो 1 मिनट का हम देखेंगे बिकॉज मार्केट में हम 1 मिनट को ज़्यादा वैल्यू देंगे, 15 सेकेंड को सिर्फ कंफर्मेशन के लिए हमने रखा है। ओके, और अगर मार्केट अब फिर से डाउन जाता है, थोड़ा सा भी डाउन जाता है, तो मैं जो 15 सेकेंड के लिए ट्रेड है वो डाउन डायरेक्शन में ही ओपन करूंगी। और इसलिए ओपन किया क्योंकि एक तो मार्केट का जो मेरा ट्रेंड है वो तो मेरा डाउन है, मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेकआउट दिया है तो मार्केट और डीप डाउन जा रहा है। क्यों, इस लेवल तक मार्केट का एक टारगेट है आने का, ठीक है, इसलिए मैंने प्लेस किया है और ये ट्रेड हमको विन हो गया है। और बस इतना नहीं देखा था, मार्केट में जो मोमेंटम है ना उसको देखा था। आप देख रहे हो कि मार्केट में मेरा यहाँ पर सपोर्ट होने की वजह से मार्केट में कुछ खिचड़ी पका है, इस लेवल पर मार्केट थोड़ा सा डमाडोल हुआ है और यहाँ पर भी एक मेरा मिनी सपोर्ट क्रिएट हो चुका है और मार्केट ने इसको भी तोड़ दिया। मार्केट ने मतलब इसको तो तोड़ा ही तोड़ा, साथ ही साथ मार्केट ने इसको भी तोड़ा। और एक जो मेरी कैंडल बनी वो बहुत ही ग्रीन बनी, मतलब कि एक बार दिखाया कि बायर्स का प्रेशर है, जो कि करेक्शन कैंडल था। और जैसे ही ग्रीन कैंडल की जो लोअर का ब्रेक हो गया जो कि इस कैंडल ने कर दिया था, तो मैं कंफर्म हो गई कि मार्केट डाउन जाएगा। और जब मैं ये करेंसी ओपन की थी तो ये कैंडल शायद बन रहा था। तो ये कैंडल को देख रहे हो, इसमें अपर शेडो नहीं है, लोअर शेडो है।
जो कि मार्केट के डाउन ट्रेंड में अगर रेड कैंडल में अपर से ज़्यादा लोअर शैडो बनता है, यानी कि हेड से बड़ा टेल बनता है, तो ये मार्केट में और कंटिन्यूएशन को देता है कि मार्केट कंटिन्यू करेगा। तो इस कैंडल पे मैंने इसलिए डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया और RSI मेरा 30 के नीचे है लगभग, देख रहे हो। इसलिए मैंने 1 मिनट का ट्रेड प्लेस नहीं किया क्योंकि ये ओवरसोल्ड हो चुका है, मार्केट कभी भी अप जा सकता है। बट मार्केट ने एकदम हैवी सपोर्ट को तोड़ा है यहाँ पर, क्योंकि ये जो सपोर्ट है केवल एक सपोर्ट एरिया नहीं था, मार्केट इसको तो तोड़ा ही, साथ ही साथ इतना जो लाइन मेरा बना हुआ है, इतना जो 3 रेजिस्टेंस है, इसको भी तोड़ा है। तो मार्केट फॉर श्योर डाउन तो जाएगा ही, लेकिन मार्केट ओवरबॉट ओवरसोल्ड में है, इसलिए हम 1 मिनट का ट्रेड प्लेस नहीं किए, 15 सेकंड का ही ट्रेड प्लेस किए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में बताना। यहाँ पर मैंने $28 से 500 तक का किया है कंपाउंडिंग, और कुछ भी समझ में आया तो प्लीज़ दिल से आप मुझे बता सकते हो, और अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो मुझे आप टेलीग्राम पे बताना या फिर कमेंट सेक्शन में भी बताना। और अगर चैनल में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, 1 मिनट से भी ज़्यादा समय नहीं मिलता है लगता है आपको। और ऐसे ही शॉर्ट सिग्नल्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।